वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अकाउंटिंग की एंट्रीज क्या होती है और उसके ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जर्नल एंट्रीज हम पास करेंगे। समझ लो फर्स्ट ईयर में हमने एसेट परचेज की, तो परचेस ऑफ एसेट के लिए क्या एंट्री होती है? एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, और नरेशन में हम लिखते हैं बिंग एसेट परचेज फॉर कैश और बैंक। उसके बाद अगर ये एसेट क्रेडिट पे परचेज की हो तो क्या एंट्री पास करते हैं? तो उसके लिए हम करते हैं एसेट अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स अकाउंट, बिंग परचेस्ड एसेट ऑन क्रेडिट फ्रॉम, जिस सप्लायर से हमने खरीदी की है उस सप्लायर का नाम डाल देंगे। उसके बाद अगर एसेट परचेज करते टाइम कुछ इंसिडेंटल चार्जेस हमने पे किए हैं, समझ लो इंस्टॉलेशन चार्जेस है या फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एसेट को ही डेबिट करते हैं। एसेट अगर हम परचेज करेंगे तो जब तक वो वर्किंग कंडीशन में नहीं आएगी तब तक जितना भी खर्चा हो जाएगा वो सारा का सारा हम डेबिट करते हैं एसेट अकाउंट को। तो एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट बिंग पेमेंट ऑफ इंसिडेंटल चार्जेस। दूसरा, फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, अभी ईयर एंड में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे और एसेट को क्रेडिट करेंगे, मतलब एसेट का बैलेंस कम हो जाएगा, उसमें हम लिखते हैं बिंग एंड डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। उसके बाद में बैलेंस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब ये डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस है वो हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, मतलब डेप्रिसिएशन को हमने डेबिट दिया था, यहाँ पे हम करेंगे क्रेडिट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। नेक्स्ट ईयर में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ईयर एंड में, तो सेम एंट्री पास करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। एंड ऑफ द ईयर हम बैलेंस क्या करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट का? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ट्रांसफर करते टाइम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन करेंगे क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस को करेंगे डेबिट, और नरेशन में लिख देंगे बिंग बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट, इन द ईयर ऑफ सेल, अगर हम एसेट सेल करते हैं तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? जिस डेट को हम सेल करेंगे उस डेट तक पहले हम डेप्रिसिएशन उसे लगा देंगे, तो एंट्री की सेम हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। जिस तारीख तक हमने एसेट होल्ड की है, मतलब जिस तारीख को हमने बेची है उस तारीख तक का डेप्रिसिएशन पहले हम चार्ज कर देंगे। ओके, अगर वो एसेट हमने बुक वैल्यू को बेच दी, समझो हमारे पास एसेट की कीमत थी 100 रुपए, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद 100 रुपए की एसेट हमारे बुक में बच गई, तो हमने 100 रुपए को ही बेची, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। बैंक में पैसा आया इसलिए डेबिट, एसेट को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि एसेट सेल कर दी, तो एसेट का बैलेंस 0 हो जाएगा। अगर हमने एसेट अभी प्रॉफिट पे बेची, से फॉर एग्जांपल 100 रुपए की एसेट बुक में दिख रही है, हमने बेच दी 120 रुपए में, तो क्या एंट्री करेंगे? सबसे पहले बैंक अकाउंट में डेबिट करेंगे 120, जितना पैसा आया वो डेबिट। एसेट की वैल्यू कितनी थी हमारे बुक्स में? 100 रुपए, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे 100 रुपए, एसेट की वैल्यू 0। अगर बैंक में 20 रुपए ज्यादा आए हैं, 100 रुपए की एसेट बेच दी 120 रुपए में, तो 20 रुपए ज्यादा आ गए तो हम उसे क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। ओके, तो इस तरह से ये एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 120, एसेट अकाउंट डेबिट 100, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट 20, और नरेशन लिख देंगे बिंग एसेट हैज बीन सोल्ड एट प्रॉफिट। अगर एसेट हमने लॉस पे बेच दी, सबसे पहले हम समझ लेंगे कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है, ये हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। इसका एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी अगर एसेट हमने लॉस पे बेच दी, 100 रुपए की एसेट हमने बेच दी 80 रुपए में, तो सबसे पहले बैंक में कितना आया? 80, तो उसको हम डेबिट कर देंगे। एसेट कितनी की घट गई? 100 रुपए की, हम उसे क्रेडिट कर देंगे 100 रुपए। दोनों में डिफरेंस कितना है? 20 रुपीज। अभी 20 रुपीज कौन से साइड में कम है? डेबिट साइड में, मतलब हमें 20 रुपए का घाटा हुआ।
100 रुपये 100 रुपये की एसेट थी, हमारे बैंक में पैसा आया सिर्फ 80 रुपये, तो 20 रुपये घाटा हुआ। सो हम डेबिट कर देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 20। इस तरह से एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। नरेशन लिख देंगे, बीइंग एसेट सोल्ड एट लॉस। ओके, अभी ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है ये ट्रांसफर कर देते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो उसकी एंट्री क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, बीइंग लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी 4 एसेट थी, उसमें से एक बेच दी, तो एक का अकाउंटिंग तो हमने कर दिया। अभी जो 3 एसेट बच गई उसके ऊपर भी हम ऐसे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। अभी एट द एंड ऑफ ईयर ये जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, बीइंग बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस इस तरह से हम अकाउंटिंग एंट्रीज डेप्रिसिएशन की करते हैं। अभी इसके ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिससे आपको एकदम क्लैरिटी हो जाएगी कि इसका अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, सिद्धि लिमिटेड रत्नागिरी परचेस अ मशीनरी कॉस्टिंग ₹2 lakhs ऑन 1st of April 2015। 2015 में, अप्रैल 2015 में 2 लाख की एसेट परचेज की। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं बोला है तो हम बोलेंगे एसेट कैश में परचेज की, मतलब बैंक पेमेंट करके एसेट परचेज की। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। हर महीने के, हर ईयर एंड में 31 मार्च को डेप्रिसिएशन चार्ज कितना किया, 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। अभी हमने देखा डेप्रिसिएशन के 2 टाइप है, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जब हम कॉस्ट के ऊपर हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, कॉस्ट मतलब ओरिजिनल परचेज प्राइस के ऊपर अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वो हो जाएगी स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर हम आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वो हो जाएगा WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ओके, तो यहाँ पे हमें बोला है ओरिजिनल कॉस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। सो हम यहाँ पे क्या बोला है हमें, गिव जर्नल एंट्रीज मशीनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 15-16, 16-17 और 17-18, 3 साल का अकाउंटिंग एंट्रीज हमें पूछा है। और हमें सबसे पहले क्या करना है, जर्नल एंट्रीज, तो हम जर्नल का एक फॉर्मेट बना लेंगे, मशीनरी अकाउंट और डिप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पे बना लेंगे, मशीनरी अकाउंट और डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो हम शुरू करते हैं 1 by 1 एंट्री से। सबसे पहली एंट्री 2015 में एसेट परचेज की, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं एंट्री, बिंग मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बिंग मशीनरी परचेस्ड। ओके, सेकेंड में क्या बोला है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10%, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है मार्च एंड को। ईच ईयर के ईयर एंड में 31 मार्च को हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अभी डेप्रिसिएशन के एक वर्किंग नोट बना लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉस्ट कितनी थी, 1 अप्रैल 2015 में हमने खरीदी की 2 लाख में। हमें बोला है डेप्रिसिएशन कितना, 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। 2 लाख के ऊपर 10% 20,000, 1 0 निकाल दो, 10% हो जाएगा, ये हो गया 20,000। इसको माइनस करने के बाद 20,000 रिड्यूस करने के बाद हो जाएगा 1,80,000। ये हो गया मार्च 16 का बैलेंस, मतलब 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस। नेक्स्ट ईयर में वापस डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या बोला है हमें, ओरिजिनल कॉस्ट के 10%, तो वो सेम रहेगा, वापस 20,000। उसके बाद बैलेंस बन जाएगा 1,60,000। अभी थर्ड ईयर को भी बोला है 17-18 में डेप्रिसिएशन लगाना है कितना, 10%, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर 10%। तो हम यहाँ पे भी लिख लेंगे 20,000, 10% ऑन 2 लाख 20,000, तो बैलेंस आ जाएगा 1,40,000। तो हमें 3 साल का डेप्रिसिएशन पूछा है, तो ये 3 साल का डेप्रिसिएशन सेम आ जाएगा 20,000 पर ईयर, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मेथड से जाने वाले हैं। अल्टरनेटिवली आप इस तरह से भी वर्किंग कर सकते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख,
10% डिप्रिसिएशन 3 साल का कितना हो जाएगा? 10% 1 साल के लिए 20,000 इंटू 3 करेंगे तो 60,000, तो हो जाएगा 60,000। तो हम उसका बैलेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 1,40,000। तो हर ईयर के लिए सेपरेट दिखाना है तो 20,000 एवरी ईयर और 1,40,000। 3 साल का एक साथ माइनस करेंगे तो भी उतना ही आने वाला है। तो हम एंट्री पास करेंगे 15-16 के लिए। तो सबसे पहले हम एंट्री क्या करेंगे? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी का बैलेंस घटाना है, डिप्रिसिएशन को डेबिट करना है। और नरेशन लिखना है, बिंग डिप्रिसिएशन चार्ज एट 10% पर एनम। अभी इस डिप्रिसिएशन को हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, बिंग बैलेंस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी नेक्स्ट ईयर, ये हो गया मार्च 16 के लिए। अभी नेक्स्ट ईयर के लिए डिप्रिसिएशन एंट्री क्या हो जाएगी? सेम, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। इस डिप्रिसिएशन को हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, बिंग डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। सेम डिप्रिसिएशन थर्ड ईयर के लिए सेम रहने वाला है। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 2018 में, वो डिप्रिसिएशन भी हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो उसके भी एंट्री सेम हो जाती है, बिंग डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। अभी ये सब एंट्रीज का हम पोस्टिंग करेंगे। हमें क्या लेजर बनाने को बोला है? मशीनरी अकाउंट और डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो हम सबसे पहले एक एक एंट्री का पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहला, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मशीनरी के बुक्स में डेबिट साइड में हम आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। उसके बाद 2 नंबर की एंट्री, यहाँ पे हमने क्या लिखा है? डिप्रिसिएशन डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मतलब डिप्रिसिएशन के डेबिट साइड में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी को किया है क्रेडिट, तो मशीनरी के क्रेडिट साइड में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, पहली एंट्री पोस्ट कर दी। अभी हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिप्रिसिएशन ट्रांसफर कर देंगे। सो डिप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड में आगे हम क्या बोलेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेजर को बैलेंसिंग करेंगे। डेबिट साइड की टोटल क्या आ जाएगी? 2 लाख। क्रेडिट साइड की क्या अमाउंट हो जाएगी? 20,000। मतलब 31 मार्च को बैलेंस कितना रह गया मशीनरी का? बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,80,000। तो दोनों साइड की टोटल टैली हो जाएगी। यहाँ पे 20,000 पूरे डेबिट किए थे और क्रेडिट कितने किए? 20,000। यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं रहेगा, टोटल 20,000। अभी यहाँ पे 2017 में डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो डिप्रिसिएशन को क्या किया है हमने? डेबिट। तो डिप्रिसिएशन के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट और मशीनरी के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। अभी इस प्रॉफिट एंड डिप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है, तो डिप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड में हम लिख देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिप्रिसिएशन के लेजर को हम बैलेंसिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20,000 डेबिट, 20,000 क्रेडिट, 0 बैलेंस। और मशीनरी अकाउंट को बैलेंसिंग करेंगे, हमारे पास लास्ट ईयर कैरिड डाउन कितना था? 1,80,000। उसे हम ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे 1,80,000, उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा तो डेबिट साइड की टोटल सेम आ जाएगी 1,80,000। 20,000 माइनस करने के बाद बैलेंस रहेगा 1,60,000। दोनों साइड की टोटल 1,80,000। उसके बाद में डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2018 के लिए। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। डिप्रिसिएशन के डेबिट साइड में हम लिख देंगे 20,000 रुपये टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 20,000। डिप्रिसिएशन को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000। डिप्रिसिएशन लेजर टैली हो जाएगा क्योंकि बैलेंस पूरा का पूरा हमने प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर कर दिया। और मशीनरी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कितना था? 1,60,000। तो हम इसे ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे 1,60,000, उसमें से 20,000 माइनस हो जाएगा तो कैरिड डाउन कितना हो जाएगा? 1,40,000। दोनों साइड की टोटल 1,60,000। अभी ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है 1,40,000, वो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1 अप्रैल 2018 के लिए 1,40,000। जो हमने नीचे वर्किंग बनाया था उसका बैलेंस भी क्या था? 1,40,000। वो हमारे लेजर के बैलेंस के साथ मैच हो जाता है।
तो इस तरह से हमने मशीनरी अकाउंट और डिप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं और उसका वर्किंग कैसे बनाते हैं, ये सब हमने इस वीडियो में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 2। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।